सर हम क्या सीखेंगे? फर्म और एलएलपी के अंदर अब हमारा कॉन्सेप्ट है, सरचार्ज तो सीख चुके हैं, अब सरचार्ज में एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, किसका? मार्जिनल रिलीफ का। मार्जिनल रिलीफ एक न्यू कॉन्सेप्ट। अगेन इसका कोई सेक्शन नहीं है, क्यों? ये फाइनेंस एक्ट में दिया हुआ है। ठीक है सर, सरचार्ज कहां है? फाइनेंस एक्ट के अंदर, कोई सेक्शन नहीं है। फर्म और एलएलपी पे सरचार्ज का रेट नोट्स में। सर जिस दिन मैं इस वीडियो को पढ़ा रहा हूं, जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस दिन का फैक्ट यह है कि हमने आपके साथ बुक का पीडीएफ शेयर कर दिया है। बुक का पीडीएफ शेयर कर दिया है आपके पास। अब पूरी बुक डायरेक्ट टैक्स वॉल्यूम 1 का कंप्लीट पीडीएफ है। और जो बच्चे यूट्यूब पे हमारे साथ, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां पर बुक पूरी अवेलेबल है। डीटी वॉल्यूम 1 इनकम टैक्स की वॉल्यूम 1 21st एडिशन वॉल्यूम 1 पीडीएफ रिलीज हो रखी है। ठीक है सर, नहीं तो हमारे टीम से कांटेक्ट कर लो, टीम आपको भेज देगी। टीम का ये नंबर दे रखा है। टीम को व्हाट्सएप मैसेज करो, अपना इंट्रोडक्शन दो, और आपको पीडीएफ चाहिए, बिना पैसा लिए टीम कंप्लीट बुक पीडीएफ आपको फ्री में देगी। कोई चार्जेस नहीं है, कोई पैसे मत देना। 50, 100, 150, 20, 50, 10, 5, 1 रुपया, कहीं कोई चार्जेस नहीं है। आज के दिन नहीं है जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। आपको पीडीएफ कहीं पे मिल नहीं रहा है, आप टीम को व्हाट्सएप मैसेज करो, अपना इंट्रोडक्शन बताओ, अपना कोर्स लेवल बताओ और बोलो पीडीएफ चाहिए, टीम आपको पीडीएफ भेजेगी। चलिए सर सरचार्ज का लेवल यहां पर कितना है? एक ही लेवल है, 1 करोड़ से ऊपर होने पे 12%। क्या मैंने बताया? आगे कंपनी पढ़ेंगे, वहां 2 लेवल है, 1 करोड़ और 10 करोड़ का। इंडिविजुअल के लिए 4 लेवल है। तो आसान क्या है, पहले 4 लेवल वाला बताऊं या पहले 1 लेवल वाला बताऊं? सर आपने क्यों फॉर्म एलएलपी से स्टार्ट किया है पढ़ाना? इजी लेवल है, टैक्स रेट एक ही है 30%। देखो नीचे 3 रेट है, 10%, 20%, 30%। नीचे देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी, और देखो 3 लेवल है, एक 10% का, एक 20% का, एक 30% का। तो ये थोड़ा हार्ड है एज कंपेयर टू फॉर्म एलएलपी। ठीक है, देखो यहां पे सरचार्ज के 2 लेवल है, सामने 1 करोड़ और 10 करोड़। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे हम क्लास का लेवल बढ़ाएंगे। तो क्या सीखा फॉर्म एलएलपी में? 30% का टैक्स रेट है, राइट, और सरचार्ज का रेट 1 करोड़ पे 12% है। अब ये जो टैक्स का रेट है 30% या सरचार्ज का रेट है 12% या सेस का रेट है 4%, ये कहां से निकल के आ रहा है? फाइनेंस एक्ट 2023 से, जिसका कोई सेक्शन नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट का कोई सेक्शन नहीं है। और सरचार्ज अगर है तो फिर मार्जिनल रिलीफ भी है। ये कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट है, पहली बार आप क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक सर, फाइनेंस एक्ट में दिया हुआ है ये कॉन्सेप्ट, इसीलिए कोई सेक्शन नहीं है कि सर ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के किस सेक्शन में लिखा हुआ है मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट। ऐसा कोई सवाल तुमसे ना पूछे, और पूछे तो तुम जवाब देना कि सर रिलीफ का कॉन्सेप्ट फाइनेंस एक्ट से निकल के आ रहा है, इसका कोई इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन नहीं है। हम टैक्स कंप्यूटेशन के लिए जो टैक्स रेट लेते हैं, सरचार्ज और सेस लेते हैं, उसके लिए हम कहां जाते हैं? फाइनेंस एक्ट में। ये फाइनेंस एक्ट के नॉर्मल रेट्स हैं, और वहीं पे रिलीफ का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। कौन सा रिलीफ? मार्जिनल रिलीफ। कोई सेक्शन इसका नहीं है, इसका कोई सेक्शन नहीं है। फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के किस सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है मार्जिनल रिलीफ? नहीं है। क्लियर सर, नया कॉन्सेप्ट है, और नया कॉन्सेप्ट में मैं क्या बोलता हूं? टाइमिंग लिखने के लिए। ये कौन सी टाइमिंग है? वीडियो वाली टाइमिंग। वीडियो वाली टाइमिंग, जैसे 00 और 25 और 00। लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2 चल ही रहा है, वो तो तुमको रजिस्टर में ऊपर लिख चुके हो। रजिस्टर में तुम लिख चुके हो लेक्चर नंबर। बेसिकली लेक्चर 2 में 25 मिनट के बाद ये कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, यानी फ्यूचर में रिवीजन करते समय क्लास नोट से रिवीजन करोगे। सर क्लास नोट से रिवीजन करते समय समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वीडियो स्टार्ट करोगे। ठीक, और मार्जिनल रिलीफ अभी बता रहा हूं, अगली 5 क्लास तक बताता रहूंगा।
मार्जिनल रिलीफ फर्म के अंदर, फिर आगे बताऊंगा मार्जिनल रिलीफ सोसाइटी के अंदर, फिर आगे बताऊंगा मार्जिनल रिलीफ कंपनी के अंदर, फिर आगे बताऊंगा मार्जिनल रिलीफ इंडिविजुअल के अंदर। इतनी बार बताऊंगा क्लास के अंदर, तो ये क्लास में ही, क्लास नोट्स की हेल्प से ही रिवाइज हो जाएगा, तुमको वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बार बार समझाओ तो भी समझ में नहीं आता है, वो वीडियो को दोबारा देखना चाहते हैं। सर मैं वीडियो से रिवीजन करना चाहता हूं, तो ठीक है, टाइमिंग लिख लेंगे, मे बी फ्यूचर में काम आ जाए, हु नोज। रिवीजन प्लान होना चाहिए हमारा, क्लास नोट्स से और या वीडियो से। तो टाइमिंग लिख ली। पिछली क्लास में बताया था, जब भी क्लास के अंदर कोई नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो, टाइमिंग आपको लिखनी है। सर हम क्या सीख रहे हैं? सरचार्ज एंड मार्जिनल रिलीफ। तो उसके लिए 3 कॉन्सेप्ट लूंगा, केस ए, केस बी और केस सी। अब इसके अंदर क्या दूंगा? 3 एग्जाम्पल देना हो टोटल इनकम के। पहला एग्जाम्पल डायरेक्ट 1 करोड़ का। दूसरा एग्जाम्पल, अगर इनकम 1 करोड़ 1 लाख है तो क्या होगा? कितने से बढ़ी? मात्र इनकम 1 लाख से बढ़ी। और इसके बाद वाला एग्जाम्पल 1 करोड़ 10 लाख का। इसमें से मार्जिनल रिलीफ कहां है? केस बी में, एमआर। तो केस ए क्या है और केस सी क्या है? केस ए बेस है। हमने सुना है 1 करोड़ पे कोई सरचार्ज नहीं है, पिछली क्लास में बताया था 1 करोड़ पे कोई सरचार्ज नहीं है, लेकिन 1 करोड़ से जैसे ही इनकम ऊपर जाएगी 12% का सरचार्ज है। यही पढ़ा ना हमने। फर्म और एलएलपी में हमारा टैक्स पेयर एसएससी पर्सन कौन है? हम किसकी बात कर रहे हैं? फर्म और एलएलपी की। क्या पढ़ा? जैसे इनकम 1 करोड़ से ऊपर जाए, जैसे इनकम 1 करोड़ से ऊपर जाए, आपका सरचार्ज कितना है? 12%। किस पे लगता है? टैक्स पे लगता है। कब लगता है? सेस से पहले और टैक्स के बाद लगता है, राइट। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया 1 करोड़ 1 लाख का। यहीं पे सरचार्ज भी और यहीं पे मार्जिनल रिलीफ भी है। क्यों मिलेगा मार्जिनल रिलीफ? क्या है मार्जिनल रिलीफ? इसी से सीखेंगे। और साथ में एक और एग्जांपल ले लिया 1 करोड़ 10 लाख का, जहां कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं है, तो तुमको फर्क पता चलेगा कि सर क्यों दे रहे हैं मार्जिनल रिलीफ 1 करोड़ 1 लाख वाले क्वेश्चन में और क्यों नहीं दे रहे हैं 1 करोड़ 10 लाख वाले क्वेश्चन में। तो ये एक टेबल है, कंपैरिजन टेबल। सर एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, ये समझाने के लिए है। एग्जाम में कैसे करेंगे उसका फॉर्मेट अभी दूंगा आगे। एक और एग्जांपल लूंगा 1 करोड़ 2 लाख का, एग्जाम के फॉर्मेट के लिए, कि एग्जाम में कैसे करके आना है उसके लिए मैं एक और फॉर्मेट दूंगा। एक एग्जांपल लिखूंगा 1 करोड़ 2 लाख का, अभी समझने के लिए। मैं तुमको समझाना चाहता हूं या मान लो तुम किसी अपने फ्रेंड को समझाना चाहते हो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ, तो इस एग्जांपल की हेल्प से समझाओगे। अच्छा, ये रिलीफ मैंने क्या बोला? हम अभी रिपीट करेंगे आगे, सोसाइटी पे, कंपनी पे, इंडिविजुअल पे। तो घबराना नहीं है, क्लास के अंदर ही मल्टीपल रिवीजन होगा। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है सर, एग्जाम में 3-4 मार्क्स तक का आ जाता है ये कॉन्सेप्ट। एग्जाम में 3-4 मार्क्स तक का कॉन्सेप्ट आ जाता है। एमसीक्यू आ जाते हैं मार्जिनल रिलीफ से, ध्यान रखना, एमसीक्यू आ जाते हैं मार्जिनल रिलीफ से। एमसीक्यू का मतलब हमें कम टाइम पर आंसर पे पहुंचना है। कोई शॉर्टकट दो सर, शॉर्टकट भी दूंगा एक। पहले मैं समझा दूं, फिर मैं इसका एक एग्जाम का फॉर्मेट रिवाइज करवा दूं 3-4 मार्क्स के लिए, फिर एमसीक्यू आता है 1 और 2 मार्क्स वाले, तो उसके लिए कोई शॉर्टकट दिला दो सर। शॉर्टकट भी दिला दूंगा। 3 तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट, बेस क्या है हमारा? फर्म और एलएलपी। एक ही लेवल है सरचार्ज का, कितना? सर 1 करोड़ से इनकम बढ़ती है तो टैक्स पर 12% का सरचार्ज लगता है। सरचार्ज सर नोट्स में मार्जिनल रिलीफ के बारे में कहां लिखा हुआ है? थोड़ा पीछे जाएंगे तो यहां लिखा हुआ है, ये रहा। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल इन केस ऑफ ऑल एसएससीज। यही बातें अभी हम लोग क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, क्लास के अंदर, ठीक है। ये जो यहां पर लिखी हुई बात है ये हम क्लास के अंदर, सर अभी इसको पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी जो हम लोग क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं वो इसको डिस्कस कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ? एप्लीकेबल टू ऑल एसएससीज, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। क्या कोई सेक्शन लिखा हुआ है? कोई सेक्शन नहीं लिखा हुआ है, कोई सेक्शन नहीं लिखा हुआ है। तो अब हमने इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, यहां लिखा हुआ है रेफर क्लास एग्जांपल, ठीक।
हर चीज आपको बुक में मिलेगी। 2.3 पेज नंबर 2.3 पेज नंबर 2.3 बुक का पेज नंबर है ना। चलिए एक बार लिखिए इसको, फ्रेश पेज पे आ जाइए, ये लिख लिए। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ये जो बात मैंने आपको बताई है ना, ये फ्यूचर रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। बच्चे मुझसे मैसेज करके पूछते हैं सर सैलरी को कितने घंटे में रिवाइज करूं, तो पहला रिवीजन नंबर ऑफ लेक्चर उतना ही आवर्स। सर अगर 10 लेक्चर है सैलरी में, ध्यान से सुनो, अगर 10 लेक्चर है सैलरी का तो 10 घंटे रिवीजन टाइम फर्स्ट रिवीजन, दूसरा रिवीजन 5 घंटे ठीक आधा, तीसरा रिवीजन ठीक आधा 2.5, और कम करना है एग्जाम में 1.25 घंटा, एक और रिवीजन करो 1.25 घंटा में रिवाइज। प्लीज यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी हर चैप्टर के लिए, और बाकी सब्जेक्ट में भी जितना ज्यादा रिवीजन करोगे रिवीजन टाइम धीरे धीरे स्लोली उतना कम होगा। तो ये एक पते की बात तुमको बताई है जो तुमको अभी से लेकर आखिरी तक ध्यान रखनी है। दोबारा मेरे से मत पूछना मैसेज वैसेज करके। डन, वीडियो रोक के लिखा, और आपने पिछली क्लास रिवीजन भी कर ली, क्लास नोट्स 15 मिनट में जो भी पिछली क्लास में बताया है। डन, वीडियो रोक के लिखा, आगे बढ़े, रिवीजन कर लिया पिछली क्लास नोट्स को। चलिए इसका कोई सेक्शन नहीं, कोई आपको कंफ्यूज ना करे, मार्जिनल रिलीफ फाइनेंस एक्ट से निकल के आ रहा है, सरचार्ज से रिलेटेड मार्जिनल रिलीफ। डन, वीडियो रोक के लिखा। सरचार्ज से कनेक्टेड है रिलीफ, सरचार्ज लगेगा तो मार्जिनल रिलीफ भी मिल सकता है। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट इस एग्जाम्पल को लिखिए, इसको मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, ठीक, अपने मन से आपको कुछ नहीं लिखना है, मैं जैसे जैसे समझाऊंगा पहले तो समझना है, ध्यान रखिएगा। अभी पहले इसको लिख लीजिए जितना मैंने लिखा है, ठीक, इसको भी मैं 7-8 लाइन तक नीचे लिखूंगा, तो हो सके तो फ्रेश पेज पे आ जाइए, हो सके तो फ्रेश पेज पे आ जाइए, क्योंकि मुझे इसमें नीचे अभी कम से कम 1 2 3 4 8 या 10 लाइन चाहिए। तुम्हारे रजिस्टर में 8-10 लाइन बची हुई है तो सेम पेज पे रहो, नहीं तो नए पेज पे आ जाओ। और लिखना नहीं है अभी, इतना लिख लो, इसके बाद मैं पूरा समझा दूं, फिर वीडियो रोक के लिख लेना, लिखते मत रहना। मैं भी लिख रहा हूं, तुम भी लिख रहे हो, मैं भी लिख रहा हूं, तुम भी लिख रहे हो, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा ध्यान कॉन्सेप्ट से हट जाएगा। तो लिखना नहीं है साथ साथ, फेस टू फेस क्लास में नहीं है, आप लाइव बैचेस में नहीं है कि स्लाइड आके निकल जाएगी, तुमको क्लास के साथ साथ लिखना है, नहीं, तुम वीडियो रोक के लिखना और मैं तुमको क्लास में इंस्ट्रक्शन दूंगा। कॉन्सेप्ट डिलीवर करते समय सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, लिखने में टाइम बर्बाद मत करो, मेरा ये कहना है। इसको पहले लिख लीजिए आप शांति से। ये आपका फॉर्मेट है, पिछली क्लास के फॉर्मेट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया, पिछली क्लास के फॉर्मेट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया, राइट। ये लिख लीजिए, इसके बाद की चीज मैं पूरा समझाऊंगा तुमको, तब लिखिएगा। पिछली क्लास में क्या था, टैक्स, ऐड सरचार्ज एंड सीधा ऐड था सेस। अब आपको एक नई चीज यहां पर मिली, आपको एक नई चीज मिली, सरचार्ज ऐड करने के बाद एक कॉन्सेप्ट आपको मिला लेस मार्जिनल रिलीफ का। ये कॉन्सेप्ट हम केस बी में अप्लाई करेंगे, केस ए और केस सी में अप्लाई नहीं होगा। कैसे अप्लाई होगा वो मैं बताऊंगा, एक बार वीडियो रोक के लिखिए। आइए सर, लिख लिया आप बच्चों ने, अब नहीं लिखना है, अब ध्यान से समझो। एक नया कॉन्सेप्ट आप सीखने जा रहे हो जिसको हम लोग रिपीट एंड रिवाइज करेंगे। तो पहले 1 करोड़ की बात कर लेते हैं कि सर
क्लास में पिछली क्लास में पढ़े हैं 1 करोड़ पे अगर आप फॉर्म एलएलपी हैं, किसका क्वेश्चन है ये, फॉर्म या फिर एलएलपी, है ना। फॉर्म और एलएलपी हैं। इनकम टैक्स में फॉर्म एलएलपी की अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है, खुद का इसका अपना पैन नंबर होता है, खुद ये अपनी इनकम पर टैक्स पे करता है, खुद ये अपनी इनकम पर रिटर्न फाइल करता है। ये सारी बात आपके साथ हो गई है, ठीक। सर टैक्स 30%, 30 लाख रुपए, यही पढ़ा हमने पिछली क्लास में कि जो भी इनकम है डायरेक्ट फ्लैट 30%। तो चलो अगला भी कंप्लीट कर लेते हैं, 30,30,000, और अगला भी कंप्लीट कर लेते हैं शायद 33 लाख, शायद 33 lakhs। 1 करोड़ आपको नोट नहीं करना है प्लीज, अभी कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। 33 lakhs देख लीजिए मेरे पास कैलकुलेटर कौन सा है। मैं अपनी क्लास में डिजिटल कैलकुलेटर यूज नहीं करता। मे बी आप शायद न अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप पे डिजिटल कैलकुलेटर यूज करते होंगे। नहीं करिए, नहीं करिए, क्योंकि डिजिटल कैलकुलेटर की आदत आपको नहीं मेंटेन करनी है। एग्जाम्स में आपको डिजिटल कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। मैं कभी भी अपने किसी भी क्लास में डिजिटल कैलकुलेटर यूज नहीं करता या मोबाइल वाला कैलकुलेटर यूज नहीं करता। एक ही कैलकुलेटर ये है, इसी को यूज करता हूं। खराब होता है यही मॉडल का, यही खरीदता हूं हमेशा। मतलब पिछले 7-8 साल से मैं इस कैलकुलेटर को यूज कर रहा हूं। खराब होता है यही मॉडल खरीदता हूं। आप भी ऐसी आदत बनाओ, वो छोटा पॉकेट कैलकुलेटर से दूर हो जाओ। सर अभी पैसे नहीं है, छोटा पॉकेट कैलकुलेटर मैं यूज कर रहा हूं, घर में एक पड़ा हुआ था, घर वालों से ले लिया, ये सब बेकार की बातें हैं। एक स्टैंडर्ड कैलकुलेटर जो आप अपने एग्जाम में ले जाना चाहते हो, उसी से सारे प्रैक्टिकल पेपर आप अटेंड करो। और स्मार्ट बनने के लिए आपने अपने लैपटॉप में एक डिजिटल कैलकुलेटर डाउनलोड कर लिया है, मोबाइल में कोई ऐप, कोई मोबाइल कैलकुलेटर। भाई इतना स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें इतनी स्मार्ट पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई वही करो जो आगे अपने को अप्लाई करनी है। क्या बोला है, हैबिट बनानी है आपको कैलकुलेटर पे। बात मान लो, कुछ आपके फायदे की बात कह रहा हूं। सरचार्ज क्या बोला था, पहले वाले में नहीं लगेगा क्योंकि इनकम 1 करोड़ से ऊपर नहीं है। दूसरे वाले में लगेगा। और सरचार्ज का रेट कितना है, 12%। और किस पे लगता है, टैक्स पे। तो 30,30,000 इंटू 12%, कितना आ गया, 363,600। सरचार्ज टैक्स पे लगता है। कैसे आया ये, 12% ऑफ 30,30,000। सर 1 करोड़ पे कोई सरचार्ज नहीं है, तो 1 करोड़ का जो टैक्स है 30 लाख, वो 30 लाख ही रह गया, कोई सरचार्ज नहीं है। लेकिन आपकी इनकम 1 करोड़ 1 लाख है, 1 करोड़ से बढ़ गई। तो बढ़ जाने से हम लोग क्या पढ़ते हैं, सरचार्ज 12%। और सरचार्ज किस पे लगता है, टैक्स पे। टैक्स कितना है, 30,30,000। बढ़ा कितना, मात्र 1 लाख इनकम, ठीक। बढ़ा कितना, 1 लाख इनकम एक्स्ट्रा। अच्छा टैक्स कितना बढ़ा, 30,000 एक्स्ट्रा। देखो ध्यान से, इनकम बढ़ी मात्र 1 लाख, टैक्स बढ़ा मात्र 30,000। लेकिन देखो सरचार्ज कितना बढ़ गया, 3,63,600। सरचार्ज किस पे लगता है, टैक्स पे। टैक्स कितना है, 30,30,000। तो सरचार्ज का अमाउंट कितना हो गया, 3,63,600। ह्यूज अमाउंट, एकाएक बर्डन तुम्हारे ऊपर आ गया। जबकि तुम्हारी इनकम मात्र 1 लाख से बढ़ी है। उस 1 लाख तुम देखो, कंपेयर करो, इनकम मात्र 1 लाख से बढ़ी है, टैक्स मात्र 30,000 से बढ़ा है, लेकिन सरचार्ज 3,63,600। ये बर्डन, ये बहुत ज्यादा बर्डन है। और इसीलिए आपको क्या चाहिए, मार्जिनल रिलीफ चाहिए। यही तो सिखाना है, यही तो सिखाना है। टैक्स आफ्टर सरचार्ज, टैक्स आफ्टर सरचार्ज कितना, यही तो सिखाना है कि आपको मार्जिनल रिलीफ क्यों चाहिए। टैक्स आफ्टर सरचार्ज, ध्यान से देखिए, तीसरे कॉलम में अभी मैं कुछ नहीं कर रहा। यहां पर टैक्स लगा है 30 लाख, 1 करोड़ का 30% 30 लाख। और अगले वाले में क्या हुआ, सिर्फ इनकम 1 लाख से बढ़ी है और टैक्स देखो कितने से बढ़ गया, 33,93,600। सर फिर से बता रहा हूं, कंपैरिजन देखिए। अब क्या हुआ सर, फाइनली क्या हुआ, इनकम बढ़ी है 1 लाख रुपए से, इनकम बढ़ी है 1 लाख रुपए से। टैक्स भले 30,000 से बढ़ा हो,
टैक्स देखो, इनकम 1 लाख से बढ़ेगी तो टैक्स 30,000 से बढ़ेगा, लेकिन सरचार्ज कितना लग गया पूरे टैक्स पे? टैक्स कितना था? 30,30,000 और उस पे 12% का सरचार्ज। तो सरचार्ज का एक ह्यूज अमाउंट ऐड हो गया, कितना? 3,63,600, जिसके कारण आपका टैक्स कितना बढ़ गया? ये देख लीजिए, बढ़ कितना गया? 393,600। क्या ये गलत नहीं हुआ? देख लो, कंपेयर कर लो। सर इनकम मात्र 1 लाख से बढ़ रही है और टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स मतलब टैक्स आफ्टर सरचार्ज। इनकम बढ़ रही है 1 लाख से और बिकॉज ऑफ सरचार्ज, की सरचार्ज एकाएक आ गया, तुम्हारा टैक्स बेस टैक्स से कितना बढ़ रहा है? 393,600। तो गवर्नमेंट यहां पे तुमको मार्जिनल रिलीफ देना चाहती है। गवर्नमेंट बोलती है 293,600 का क्या ले लो? मार्जिनल रिलीफ, और अपना टैक्स उतने पे ही ले आओ जितनी इनकम बढ़ी है। कितनी इनकम बढ़ी है? 1 लाख से इनकम बढ़ी है तो टैक्स भी तुम्हारा 1 लाख से ही बढ़ना चाहिए, उससे ज्यादा से नहीं। सर तुम्हारे मन में क्या आ रहा होगा? नहीं, टैक्स तो 30,000 से ही बढ़ना चाहिए था ना। नहीं, हम मार्जिनल रिलीफ सीख रहे हैं। देखो तुम क्या सोच रहे हो ना कि सर मेरी इनकम 1 लाख बढ़ रही है तो टैक्स भी 30,000 बढ़ना चाहिए। तुम बोलते हो नहीं सर 31 लाख, ये जो 31 लाख है ना, इसको 30,30,000 कर दो, फिर ये गलत हो जाएगा। सर तुम कंपैरिजन मत करो, तुम केस ए भूल जाओ, सिर्फ केस बी की बात करते हैं, तब तो सीधा सीधा तुम्हारी लाइफ तो सिंपल है ना। 30% का टैक्स, 12% का सरचार्ज और सेस, व्हाई यू रिक्वायर मार्जिनल रिलीफ? अगर मैं केस ए से कंपेयर ना करूं, मान लो तुमको मैं नहीं सिखाता मार्जिनल रिलीफ और तुमको बोलता कि 1 करोड़ 1 लाख की इनकम पर टैक्स निकालो, तो तुम क्या करते? 1 करोड़ 1 लाख पर टैक्स निकालते 30%, फिर सरचार्ज जोड़ते 12%, फिर सेस जोड़ते 4%। तुम तो सीधा सीधा कर देते। लेकिन कंपेयर जब कर रहे हैं 1 करोड़ के लेवल से, तो तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, तुम्हारे दिमाग की बत्ती जली कि अरे क्या इनकम बढ़ी 1 लाख से और टैक्स बढ़ गया 3,93,600 से। अब गवर्नमेंट बोलती है कि अब हम तुम्हें मार्जिनल रिलीफ देंगे। कहता है टैक्स रेट 30% है, सरचार्ज रेट 12% है, सेस 4% है, लेकिन सरचार्ज के कारण तुम्हारा जो टैक्स बढ़ रहा है वो तुम्हारी इनकम से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। इनकम कितनी बढ़ी? 1 लाख, तो टैक्स भी 1 लाख ही बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। क्या ध्यान रखना, सरचार्ज के कारण अगर तुम्हारा टैक्स बढ़ता है तो बढ़े, लेकिन वो इनकम से ज्यादा ना बढ़े। तो इनकम कितनी हुई? 1 लाख एक्स्ट्रा, तो टैक्स भी कितना होना चाहिए? 1 लाख एक्स्ट्रा। अब कंप्लीट कर लेते हैं। अब सिंपल है, कंप्लीट कर लेते हैं। 4% सेस इसमें जोड़ दो, इसका फाइनल आंसर आ गया 31,20,000 और अगले वाले का 31 इंटू 4% 124 और प्लस इसका आ गया 3224। तुमको इफेक्टिव टैक्स निकालना है तो जो फॉर्मूला पिछली क्लास में सिखाया था, टोटल टैक्स अपॉन टोटल इनकम इनटू 100, वो इफेक्टिव टैक्स, बट अब उसकी जरूरत नहीं है, वो सिखाया, सीख लिया आपने। इफेक्टिव टैक्स रेट कैसे निकलता है? टोटल टैक्स अपॉन टोटल इनकम इनटू 100। उस फॉर्मूले से आप इफेक्टिव रेट निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है। एक कॉन्सेप्ट तुमको दिया पिछली क्लास में कि इफेक्टिव टैक्स रेट कैसे निकलता है, दिया, हर जगह वो निकालने की जरूरत नहीं होती। सर एग्जाम में तो ऐसे करके नहीं आएंगे, एग्जाम में आप करके नहीं आएंगे ना ऐसे। सर ये मार्जिनल रिलीफ जो आपने निकाला है 293,600, ये कैसे निकाल लिया? तो यहां मैंने कंपैरिजन करके निकाला। एग्जाम में ऐसे करके नहीं आएंगे, एग्जाम में अपने को एक फॉर्मेट चाहिए जिससे ये आंसर निकल गया है 293,600, तो वो मैं आंसर दूंगा। फिलहाल क्या ध्यान रखना है? फिलहाल क्या ध्यान रखना है? इनकम जितने से बढ़ी है, कितने से? इनकम कितने से बढ़ी है? 1 लाख से। तो सरचार्ज 1 लाख से ज्यादा, सरचार्ज के कारण जो टैक्स लगा है, यानी फाइनल जो टैक्स है वो 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सेस के पहले वाला। अगर इनकम 1 करोड़ बढ़ी है, अगर इनकम 1 करोड़ से बढ़ी है तो टैक्स तुम्हारा 393,600 से नहीं बढ़ना चाहिए, 1 लाख मैक्सिमम बढ़ेगा। यानी 30 लाख था, 1 करोड़ पे 30 लाख, तो वो 31 लाख ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। डिफरेंस इज द मार्जिनल रिलीफ, डिफरेंस इज द मार्जिनल रिलीफ। सर अगर मैं तुमको बोलूं कंपेयर मत करो, तब तो तुम सीधा आंसर निकालोगे। 30% का टैक्स, 12% का सरचार्ज, 4% का सेस। कंपेयर करके मैं दिखा रहा हूं कि तुम्हारे साथ क्या धोखा हो रहा है।
एकाएक ऐसा क्यों हो रहा है सर? एकाएक सरचार्ज आ गया 12% का, किस पे? 30,30,000 पे, इसीलिए ऐसा हो रहा है। वो आएगा ही। तो गवर्नमेंट ने बोला चलो एक कॉन्सेप्ट देते हैं मार्जिनल रिलीफ का, कि तुम्हारी इनकम जितनी बड़ी है टैक्स उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, यानी टैक्स 1 लाख ही बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, यानी 30 का 31 हो जाएगा, 30 का 33,93,600 नहीं होगा। अब क्या अगले में मार्जिनल रिलीफ है? नहीं है। कैसे? देखिए, तो अभी समझना है, लिखना नहीं है। लास्ट वाले में मार्जिनल रिलीफ क्यों नहीं है, लास्ट वाले में मार्जिनल रिलीफ क्यों नहीं है का कॉन्सेप्ट। इनकम कितनी है? 1,10,00,000, उस पर टैक्स कितना आया? 33 लाख। 33 लाख का 12% इसमें जोड़ दो, कितना आया? 396। तो टैक्स कितना बढ़ गया? 3696। तो अब ध्यान से सुनो, ध्यान से कंपेयर करो। बेस 1 करोड़ का लेते हैं हमेशा कंपैरिजन में। 1 करोड़ से इनकम कितनी बढ़ी? 10 लाख। 10 लाख और टैक्स कितना बढ़ा? 30 लाख का कितना हो गया? 3696। तो 6-7 लाख ही तो बढ़ा। इनकम कितने से बढ़ी है? 10 लाख से, और टैक्स कितने से बढ़ा है? 6,96,000 से। तो फिर किस बात का मार्जिनल रिलीफ? सर बी में क्या हुआ था? इनकम बढ़ी है 1 लाख से, टैक्स बढ़ा है 3,93,600 से, तो रिलीफ चाहिए 293,600। लास्ट वाले में रिलीफ कैसा? मिलेगा ही नहीं, कोई रिलीफ नहीं है। 36, 96, 36, 33 लाख प्लस 396 इंटू 4%, 147,840, 38,43,840। 1,10,00,000 का 30%, इसमें सरचार्ज और इसमें सेस। सर लास्ट वाले में मार्जिन रिलीफ क्यों नहीं आया? फिर से समझा रहा हूं, लास्ट वाले में मार्जिन रिलीफ क्यों नहीं आया? तो 1 करोड़ की इनकम बढ़ रही है कितने से? 10 लाख से। 10 लाख से इनकम बढ़ी, ठीक, और टैक्स कितना बढ़ा? 30 लाख से 3696। तो मात्र कितना टैक्स बढ़ा? 6,96,000 का। इनकम उससे ज्यादा बढ़ी है, यानी यू हैव अ कैपेसिटी टू पे सच टैक्स। इनकम 10 लाख से बढ़ी है और टैक्स 696, यू कैन ऑलवेज पे। रिलीफ क्यों चाहिए? तो नहीं मिला रिलीफ। केस बी में इनकम बढ़ी मात्र 1 लाख से, टैक्स बढ़ा कितने से? सरचार्ज के बाद 393,600 से। तो गवर्नमेंट बोलती है तुमसे 1 लाख ही एक्स्ट्रा लेंगे, बाकी डिफरेंस क्या है? 293,600 मार्जिनल रिलीफ। अब अपने को क्या चाहिए? एग्जाम के लिए फॉर्मेट चाहिए कि 293,600 कैसे निकालेंगे एग्जाम के लिए। वो फॉर्मेट देता हूं एक नए एग्जाम्पल की हेल्प से। कौन सा एग्जाम्पल? एक फर्म है। कौन सा एग्जाम्पल? एक फर्म है जिसकी टोटल इनकम 1,02,00,000 है। सर आप ये एग्जाम्पल 1 करोड़ के पास वाला ही क्यों ले रहे हो? आप ये एग्जाम्पल 1 करोड़ के पास वाला ही क्यों ले रहे हो? क्योंकि 1 करोड़ पे सरचार्ज आ रहा है। मैं 90 लाख का एग्जाम्पल नहीं ले सकता क्योंकि वहां सरचार्ज है ही नहीं। सर मैं 95 लाख का एग्जाम्पल नहीं ले सकता क्योंकि वहां सरचार्ज है ही नहीं। मुझे 1 करोड़ से थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। मे बी 1,50,000, 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 1.5 लाख, 1 करोड़ 2 लाख, 1 करोड़ 3 लाख। 1 करोड़ से ऊपर जाना पड़ेगा और 1 करोड़ के पास में रहना पड़ेगा। अगर मैं 1 करोड़ से दूर चला गया, जैसे कि उधर 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 15 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, तो फिर मार्जिनल रिलीफ नहीं होगा। मैं एग्जाम्पल कहां तक का ले सकता हूं? 1 करोड़ 3-4 लाख तक का एग्जाम्पल ले सकता हूं। वहीं तक देखो, मार्जिनल रिलीफ सिखाने के लिए या एग्जाम के लिए को जो क्वेश्चन आएगा उसमें एग्जाम का क्वेश्चन 1 करोड़ के पास रहेगा, हायर साइड, तभी मार्जिनल रिलीफ निकलेगा। अगर 1 करोड़ 10 लाख पे नहीं निकला ना, तो अब 1 करोड़ 20 लाख पे भी नहीं निकलेगा, 1 करोड़ 30 लाख पे भी नहीं निकलेगा। अपने को 1 करोड़ के पास में रहना पड़ेगा। सरचार्ज वहीं पे बढ़ता है 12% और ह्यूज बढ़ता है। इनकम बढ़ती है कम से और टैक्स बढ़ जाता है ज्यादा से। अपने को 1 करोड़ के आसपास रहना पड़ेगा। अब अपने को क्या चाहिए? एग्जाम का फॉर्मेट चाहिए। अब अपने को एग्जाम का फॉर्मेट चाहिए। नया एग्जाम्पल, ठीक। कंप्यूटेशन ऑफ मार्जिनल
रिलीफ। अभी क्या समझा रहे थे सर? कॉन्सेप्ट। अभी क्या समझा रहे थे? कॉन्सेप्ट, कंपेयर करके टेबल बना के, ठीक है, कि क्या हुआ, क्यों गवर्नमेंट मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस की, क्यों गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट में मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि एकाएक तुम्हारे ऊपर सरचार्ज आया 12% का, जिसके कारण क्या होता है, इनकम बढ़ती है कम से और टैक्स बढ़ जाता है ज्यादा से। जैसे कि केस बी, इनकम बढ़ी 1 लाख से, टैक्स बढ़ गया 3,93,600 से। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जितनी इनकम बढ़ी है टैक्स उतना ही बढ़ना चाहिए, बाकी मार्जिनल रिलीफ। तो इसीलिए टैक्स आ गया 30 का 31, डिफरेंस हो गया 293,600 मार्जिनल रिलीफ। ये है मार्जिनल रिलीफ। ठीक, एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, थ्योरी लिखने के लिए नहीं आएगा कि डिफाइन मार्जिनल रिलीफ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, जैसे कि मैं बोल रहा हूं यहां पे कि इनकम है फर्म की 1,02,00,000, कंप्यूट मार्जिनल रिलीफ, कंप्यूट टैक्स। पहले हम निकालेंगे मार्जिनल रिलीफ, फिर निकालेंगे टैक्स, और 1-2 क्वेश्चन और करवा दूंगा। ठीक सर, खत्म हो गया मार्जिनल रिलीफ, अब और नहीं पढ़ाओगे? अरे सोसाइटी में बताऊंगा, कंपनी में बताऊंगा, इंडिविजुअल में बताऊंगा, अभी तो बताते ही रहूंगा, हर क्लास में मार्जिनल रिलीफ डिस्कस होगा। लिखिए इसको, डन। वीडियो रोक के लिखा। सर, बच्चे कभी कभार मैसेज करके बोलते हैं कि सर सेस भी तो एक्स्ट्रा दे रहा है 4,000 का। देखो, सेस तो 4% हमेशा देना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि सेस एकाएक आया। एकाएक कौन आया? सरचार्ज। तो इसीलिए मार्जिनल रिलीफ किस पे है? सरचार्ज पे है। सेस तुमको 4% हमेशा देना पड़ता था, देना पड़ेगा। हमने क्लास में क्या पढ़ा? पिछली क्लास में टैक्स दोगे तो सेस भी देना पड़ेगा, सेस में कोई चॉइस नहीं है। सरचार्ज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो जब चूंकि सरचार्ज एकाएक आता है लेवल ऑफ इनकम चेंज होने से, इसीलिए उससे कनेक्टेड रिलीफ मिलता है। तो तुम यहां कोई मैसेज मत करो मुझे कि सर 4,000 भी तो एक्स्ट्रा लग रहा है सेस का। बच्चे मैसेज करते हैं यहां पे कि सर ये 4,000 एक्स्ट्रा लग गया सेस का। लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे एक और एक्स्ट्रा मैसेज करते हैं मुझे कि सर ये 31 लाख क्यों, 30,30,000 क्यों नहीं? भाई मैं तो गवर्नमेंट नहीं हूं। अच्छा, तुम ये कंपैरिजन करते हो तो दिखाई दे रहा है। अगर तुम मार्जिनल रिलीफ का ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखते और मैं तुमको बोलता 1,01,00,000 पे टैक्स निकालो, तो तुम तो रिलीफ लेते भी नहीं, तुम तो सरचार्ज जोड़ते, सेस जोड़ते और फाइनल कर देते हैं आंसर। तुमको पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो लालच ज्यादा नहीं करना चाहिए। तुमको पता चल गया है कि 1 लाख इनकम बढ़ने से टैक्स बढ़ रहा है 393,600, तो जो गवर्नमेंट दे रही है उसमें खुश रहो। गवर्नमेंट कितना रिलीफ दे रही है? 293,600, और यही फाइनल है। अब इसमें तुम अपना दिमाग लगाओगे तो तुमको मैं बोलूंगा कि अगला फाइनेंस मिनिस्टर तुम ही बन जाना। देखो, मैं अपने मन से तो कुछ नहीं पढ़ा रहा, जो फाइनेंस एक्ट में है वही पढ़ा रहा हूं ना। अब तुम बोलते हो नहीं सर 31 लाख नहीं 30,30,000 होना चाहिए, तो भाई अगला फाइनेंस मिनिस्टर तुम ही बन जाना, नियम चेंज कर देना। जो अभी नियम है उसके हिसाब से तो मैं तुमको यही बता रहा हूं। डन। वीडियो रोक के लिखा। एमआर शॉर्ट फॉर्म है मार्जिनल रिलीफ का, ध्यान रखिएगा। जो एमआर वर्ड लिख रहा हूं ये मार्जिनल रिलीफ का शॉर्ट फॉर्म है। डन। वीडियो रोक के लिखा। अब इसमें आइए, नया एग्जांपल, कंप्यूटेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ। क्वेश्चन किसका है? फर्म का। टोटल इनकम कितनी है? 1,02,00,000। क्या निकालना है? मार्जिनल रिलीफ। तो फिर चलिए, सबसे पहले टैक्स एज द रेट ऑफ 30% ऑन टोटल इनकम ऑफ
रुपीज 1,02,00,000। अमाउंट कितना? 30,60,000। लिखते चलिए प्लीज साथ में। साथ में लिखते चलिए। अब इस पे क्या जोड़ते हैं? सरचार्ज। लगेगा सरचार्ज? यस, 12% का सरचार्ज लगेगा, क्योंकि इनकम आपकी 1 करोड़ से ज्यादा है। 30,60,000 इंटू 12%। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अब इसमें दो चीज माइनस करनी है। एक, टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ रुपीज 1 करोड़। हम क्या सीख रहे हैं? मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालना है। तो आपको क्या करना है? मार्जिनल रिलीफ निकालने के लिए जो इनकम दे रखी है 1,02,00,000, उस पे टैक्स एंड सरचार्ज निकाल के दोनों को ऐड कर देना है। अब तुम्हें इंपॉर्टेंट दो चीजें माइनस करनी है मार्जिनल रिलीफ निकालने के लिए। एक, 1 करोड़ का टैक्स। एक करोड़ का टैक्स कितना? 30 लाख। और दूसरा, टोटल इनकम इन एक्सेस ऑफ रुपीज 1 करोड़। 1 करोड़ से एक्स्ट्रा कितनी इनकम है तुम्हारी? 2 लाख रुपए। बस इस दो चीज को माइनस कर दो, तुम्हारा मार्जिनल रिलीफ आ जाएगा इफ पॉजिटिव। यह आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। घटाने के बाद तुम्हारा रिलीफ है 227,200। पहले कितना रिलीफ था तुम्हारा? यहां पे 293,600। इनकम का लेवल क्या था? 1 करोड़ 1 लाख। अब थोड़ा दूर चले गए। कितना? 1 करोड़ 2 लाख। तो इसमें भी मार्जिनल रिलीफ होगा? हाँ होगा, लेकिन पहले से कम होगा। तो पहले कितना था? 293,600। अब देखिए कितना हो गया? 227,200। जितना दूर जाएंगे हम 1 करोड़ से, 1 करोड़ से जितना आगे जाते जाएंगे, रिलीफ का अमाउंट कम होता जाएगा। 1 करोड़ 1 लाख पे ज्यादा रिलीफ होगा, 1 करोड़ 1,50,000 पे कम रिलीफ होगा, 1 करोड़ 2 लाख पे और कम होगा, 1 करोड़ 3 लाख पे और कम होगा। धीरे धीरे ये नील में हो जाएगा। नेगेटिव आया तो रिलीफ नील। बोला सर आंसर नेगेटिव आया तो? इफ आंसर इज नेगेटिव, इफ आंसर इज नेगेटिव, देन मार्जिनल रिलीफ इज नील। बोला सर ये जो दो चीजें माइनस करते हैं तो आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। हाँ आ सकता है। तुम ये फॉर्मेट बनाना 1 करोड़ 10 लाख के लिए, तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव पे रिलीफ नील। अगर आंसर नेगेटिव आया तो रिलीफ नील। क्या आंसर नेगेटिव आ सकता है? तो तुम 1 करोड़ 10 लाख पे बनाना, टास्क ले लो, टास्क सेम फॉर्मेट तुम मुझे बना के भेजना 1 करोड़ 10 लाख का भेजोगे। टास्क है ये आज की क्लास का। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, मेरा नंबर आपके पास है। टास्क कैसे कंप्लीट करना आपको पता है। टैक्स रेट लेक्चर 2 टास्क 1, ये टास्क 1 है। तुमको सेम फॉर्मेट पे 1 करोड़ 10 लाख अगर टोटल इनकम हो तो कैसे कैसे निकालेंगे। मार्जिनल रिलीफ पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, सेम फॉर्मेट। क्या करना है रिलीफ निकालने के लिए? पहले टैक्स, फिर उसमें सरचार्ज ऐड कर दो। दो चीजें माइनस करनी है। एक, 1 करोड़ की जो टोटल इनकम है, जो बेस है, जहां पर सरचार्ज नहीं था 1 करोड़। हमेशा ध्यान रखना सरचार्ज 1 करोड़ से ठीक ऊपर आता है, इसलिए यहां 1 करोड़ लेते हैं। तो 1 करोड़ का टैक्स 30 लाख, और 1 करोड़ से जो एक्स्ट्रा इनकम है कितनी है हमारे इस एग्जाम्पल में? 2 लाख। तो 2 लाख। अब तुम 1 करोड़ 10 लाख का एग्जाम्पल बनाओगे तो तुम 2 लाख की जगह कितना लिखना? 10 लाख लिखना। 1 करोड़ से एक्स्ट्रा इनकम कितनी है तुम्हारी इस एग्जाम्पल में? 2 लाख। तो 2 लाख घटा दिए, 227,200 का मार्जिनल रिलीफ आ गया। लिखिए। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट।
डन, वीडियो रोक के लिखा। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। टैक्स आफ्टर सरचार्ज, अभी अभी ऊपर के एग्जाम्पल में कितना आया था? 34,27,200, 34,27,200। इसमें से अभी अभी ऊपर क्या निकाले हैं? मार्जिनल रिलीफ, उसको माइनस कर देंगे। कितना? 227,200। क्या आ जाएगा? टैक्स बिफोर सेस। क्या ऐड कर देंगे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। फाइनल आंसर आ जाएगा टोटल टैक्स। सबसे पहले रिलीफ निकालना होगा, फिर रिलीफ को माइनस करने के बाद सेस जोड़ना होगा, है ना? यही तो फॉर्मेट था यहां पे। टैक्स में सरचार्ज ऐड करो, रिलीफ माइनस करो, सेस ऐड करो, ठीक? तो ये रिलीफ निकालने का फॉर्मेट है, और फिर रिलीफ को माइनस करने के बाद सेस जोड़ेंगे यहां पे। ये आ गया 32, फिर सेस जोड़ दो। ये आ गया फाइनल आंसर। डन, वीडियो रोक के लिखा। अब आपको क्या करना है? फर्म का क्वेश्चन है या एलएलपी का क्वेश्चन है। टोटल इनकम कितनी दे रखी है? एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। 1,01,20,000, 1,01,20,000। इसमें सबसे पहले निकालना है मार्जिनल रिलीफ और फिर निकालना है टैक्स। प्लीज बनाएंगे आप खुद, उसके लिए आपको जो मैंने भी आधे घंटे से समझा रहा हूं उसको थोड़ा आप देख लो। आप एक बार यहां समझ लो क्या बताया मैंने, ठीक? उसके बाद ये फॉर्मेट देख लो, फिर एक फॉर्मेट का क्लास टास्क कंप्लीट कर लो 1,10,00,000 वाला, ठीक? उसके बाद ये फॉर्मेट आ गया टैक्स का, ये फॉर्मेट है मार्जिनल रिलीफ निकालने का, ये फॉर्मेट है टैक्स का। टैक्स का फॉर्मेट में क्या करना है? टैक्स आफ्टर सरचार्ज में से रिलीफ घटा के सेस जोड़ना है। रिलीफ निकालने के लिए क्या करना है? टैक्स आफ्टर सरचार्ज में दो चीजें माइनस करनी है, एक 1 करोड़ का टैक्स और 1 करोड़ से जो एक्स्ट्रा इनकम है वो। बस सिंपल। वीडियो रोकिए, आधा घंटा देखिए क्या पढ़ाया है मैंने पीछे, और उसके हिसाब से इस फॉर्मेट को कंप्लीट कीजिए। प्लीज मेरा आंसर नहीं देखिएगा, वीडियो को रोकिए, अभी ब्रेक भी नहीं लेना है आपको, मेरा आंसर भी नहीं देखना है, आपको खुद ये दोनों आंसर निकालना है। फर्म एलएलपी की टोटल इनकम 1,01,20,000 है, मार्जिनल रिलीफ बताओ और टैक्स बताओ। वीडियो रोक दीजिए, आपको आगे बढ़ के मेरा आंसर नहीं देखना है। मैं भी आंसर रेडी कर रहा हूं, तुम भी करो, बाद में मिला लेंगे, बट वीडियो को आगे बढ़ा के मेरा आंसर नहीं देखोगे। खुद बनाओ, सही गलत जैसे भी। डर है? रफ पेज में बना लो। सर डर लगता है कि आपके मेन रजिस्टर खराब हो जाएगा, चलो सर का ही नोट कर लेते हैं। रफ पेजेस, आप मेन रजिस्टर से हट जाओ, अब रफ पेजेस में आओ। रफ पेजेस रखो, हर क्लास में 2-4 रफ पेजेस रखो। चलो पहली बार ये एक और रिक्वायरमेंट आ गई, कैलकुलेटर, पानी का बॉटल, घड़ी। बच्चे घड़ी की फोटो भेज रहे हैं, अच्छा लग रहा है। सर घड़ी टेबल वाली होनी चाहिए, उसमें अलार्म का फंक्शन होना चाहिए। मैं चाहता हूं जो सुबह उठ के पढ़ाई करने वाला अलार्म है ना, वो भी तुम मोबाइल पे ना लगाओ, क्योंकि मोबाइल वाला अलार्म लगाने के बाद तो तुम मोबाइल में चले जाओगे, और मोबाइल में जाने के बाद तुम्हारा आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं तुम अपना अलार्म मोबाइल में लगाओ ही नहीं, एक टेबल वॉच, घड़ी विद अलार्म फंक्शन, ठीक है? और उसमें स्नूज वाले फंक्शन भी आते हैं कि एक बार अलार्म बजेगा, फिर दूसरी बार 5 मिनट के बाद और बजेगा, फिर तीसरी बार 5 मिनट के बाद और बजेगा। वैसा वाला डिजिटल घड़ी ले सकते हो तो ले लेना, मोबाइल की जरूरत ही नहीं है। सुबह तुम्हें तुम्हारा मोबाइल न उठाए तो तुम्हारे सुबह के 1 घंटा 2 घंटा बच जाएंगे। वो जो मोबाइल वाला अलार्म लगाते हो, चले जाते हो मोबाइल में, फिर चले जाते हो सोशल मीडिया अपडेट्स में, बस वहां दिक्कत है, वहां तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। मानो या न मानो, वहां तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। तो एक रिक्वायरमेंट आपसे और,
तुमको 3-4 रफ पेज मेंटेन करने पड़ेंगे। तुम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहते हो क्योंकि तुम्हारा मेन रजिस्टर खराब हो जाएगा। नालायक, रफ पेज में बनाओ, रफ पेज में बनाओ। वीडियो रोको, आगे मेरा आंसर नहीं देखना है, ब्रेक बाद में लेंगे, पहले इसको सॉल्व करो। देखो मैंने पिछले आधे घंटे में क्या क्या तुमको बताया, रिवाइज करो और बनाओ। रोक दे वीडियो भाई, बना ले। चलिए सर, बहुत अच्छा, आपने वीडियो रोका और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। सर, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स का जो फॉर्मेट है उसको आप सीधा टैक्स आफ्टर सरचार्ज से स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ऊपर टैक्स आफ्टर सरचार्ज निकाल चुके हैं। नहीं तो हमने क्लास में क्या सीखा, टैक्स कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स में सबसे पहले क्या निकालते हैं, टैक्स, फिर ऐड करते हैं सरचार्ज और फिर ऐड करते हैं सेस। लेकिन ये मार्जिनल रिलीफ निकालने के बाद का फॉर्मेट है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स का, और टैक्स आफ्टर सरचार्ज हम ऊपर निकाल चुके हैं मार्जिनल रिलीफ के फॉर्मेट में, तो आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हो उसको। और मार्जिनल रिलीफ माइनस करने के बाद सेस ऐड करके फाइनल आंसर आता है। ठीक, और इसमें हेडिंग देना है कंप्यूटेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ, टैक्स सरचार्ज ऐड करने के बाद पहुंचना है टैक्स आफ्टर सरचार्ज में। यहां सेस ऐड नहीं करना है, दो चीजें माइनस करनी है क्योंकि हमारा यहां टारगेट है मार्जिनल रिलीफ निकालना। दो चीजें क्या माइनस करनी है, एक करोड़ का टैक्स। क्यों सर 1 करोड़ का? क्यों? क्योंकि 1 करोड़ ही तो बेस है हमारा, 1 करोड़ के ऊपर ही तो सरचार्ज आया है। ठीक, हम आगे कंपनी पढ़ेंगे, वहां 10 करोड़ का बेस है, हम 10 करोड़ लेंगे। हम आगे इंडिविजुअल पढ़ेंगे, वहां 50 लाख का बेस है, हम 50 लाख लेंगे। फिलहाल यहां 1 करोड़ के ऊपर हम आ रहे हैं 12% का सरचार्ज लेके, इसीलिए ये फिक्स है। टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ ₹1 करोड़, ये फिक्स है, ये 30 लाख होगा ही होगा। उसके बाद जो टोटल इनकम से एक्स्ट्रा इनकम है उसको माइनस कर दो। एक टास्क मैंने आपको दिया ही है, यहां आंसर नेगेटिव आएगा, यहां आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक सर, एक और टास्क ले लो, एक और टास्क ले लो, सेम फॉर्मेट आपको 1 करोड़ 1 लाख का बनाना है, जो ऊपर टेबल में बनाया है, जो ऊपर यहां टेबल में निकाल के दिया है मैंने। 1 करोड़ 1 लाख पर मार्जिनल रिलीफ 293,600 और आपका टैक्स आया यहां पे 3224। आप यहां पे दोनों फॉर्मेट बना दो ना, आप यहां पे 2 फॉर्मेट बना देना, 2 फॉर्मेट टास्क में, एक मार्जिनल रिलीफ का एंड दूसरा टैक्स का। इसमें तुम खाली मार्जिनल रिलीफ निकाल के देख लो कि नील आएगा, आंसर नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव हुआ तो रिलीफ, नेगेटिव हुआ तो नील। 1 करोड़ 10 लाख पे मार्जिनल रिलीफ नील आएगा, वो चेक कर लेना तुम। और 1 करोड़ 1 लाख पर दोनों फॉर्मेट बना लेना, एक रिलीफ का और एक टैक्स का, जो ऊपर टेबल में आंसर आया वो मैच कर जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। फॉर्मेट मैंने बना लिया है आपके लिए, आप भी बना रहे थे वीडियो रोक के, मैं भी बना रहा था वीडियो रोक के, फॉर्मेट बन चुका है। अब इसमें आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं। सर मैंने बोला आप फर्म और एलएलपी हैं और आपकी टोटल इनकम कितनी है, 1 करोड़ 1,20,000। अब आपको मैंने बोला इस पे रिलीफ निकालो, सबसे पहले रिलीफ ही निकलेगा, कंप्यूटेशन ऑफ मार्जिन रिलीफ। अब 1 करोड़ 1,20,000 पे 30% का टैक्स, ये आ गया हमारा कितना, 36। ठीक, अब इसमें सरचार्ज 12%, 36 इंटू 12%, 364 320, टोटल 34,00320। ठीक, अब इसमें टैक्स ऑन टोटल इनकम, इनर कॉलम की हेल्प लिए इस बार मैंने थोड़ा सा नया बना दिया फॉर्मेट, एक अमाउंट का कॉलम और करके इनर कॉलम की हेल्प ली है। 1 करोड़ पे टैक्स 30 लाख फ्लैट रेट फॉर्म, और 1 करोड़ से एक्स्ट्रा इनकम कितनी है, 1,20,000, 3120। तो रिलीफ आ गया 283,320। अब ये उन ऊपर वाले दोनों रिलीफ के बीच में होगा इसका आंसर, क्योंकि इनकम बीच में है।
1,01,00,000 पे रिलीफ जो था उससे ये कम होगा रिलीफ, क्योंकि ये 1,01,20,000 का रिलीफ है। ऐसे भी तुम चेक कर सकते हो। 1,01,00,000 पे रिलीफ कितना है? 293,600। ये रिलीफ 293,600 से कम होगा, कम है 283,320। इससे कम होगा ऊपर वाला रिलीफ जो निकाले आप 2 लाख वाला, 227,200। तो इस तरीके से यानी आप सही जा रहे हैं, तो ये रिलीफ आ गया। अब टैक्स आफ्टर सरचार्ज ऊपर निकल चुका था मेरा 34,00320, मैं इसमें रिलीफ घटा दूंगा 280,320। डिफरेंस कितना आ जाएगा? डिफरेंस कितना आ जाएगा? 3120। सर डिफरेंस कितना आ गया? 3120। यहां भी चेकिंग कर लो, यहां भी तुम चेकिंग कर लो। सर 3120 क्या है? 1 करोड़ का टैक्स 30 लाख और प्लस एक्स्ट्रा इनकम जो 1 करोड़ से ऊपर है 1,20,000, 3120। रिलीफ लेने के बाद तुम कितना टैक्स दोगे? सर 1 करोड़ का टैक्स 30 लाख और जो मेरी एक्स्ट्रा इनकम है 1,20,000 वो दूंगा। कितना? 3120। 10 चेकिंग हो गया। 3120 इंटू 4%। ईजी है, बस वो क्या है, पहली बार। देखो मैं हर क्लास में कुछ ना कुछ नया सिखा रहा हूं। जैसे पिछली क्लास में टीडीएस के बारे में नया बताया, ठीक। आज की क्लास में हम पुराना रिवाइज भी कर रहे हैं और नया आपके पास जा भी रहा है। 1 घंटे की क्लास हुई अभी तक और आपने एक नई चीज सीख ली। हर क्लास अब इंपॉर्टेंट होगी, हर क्लास में कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। पुरानी क्लास का रिवीजन भी चलता रहेगा साथ साथ। पिछली क्लास में जो पढ़ा सब रिवाइज हो रहा है, साथ में नया भी सीख रहे हैं। टैक्स की टेंशन लेना नहीं है, मेरे ऊपर छोड़ देना है, ठीक है। अपने आप आपका ये पेपर स्मूथली खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अपनी पेंडिंग क्लासेस पे ध्यान दो कि आपकी पेंडिंग क्लासेस बहुत सारी पेंडिंग है तो डेली क्लास देखनी है, कम पेंडिंग है तो ऑल्टरनेट देखना है। क्लास का साथ साथ चल रहे हो, एडमिशन शुरू में ही ले लिए थे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बस ये ध्यान रखना है कि पेंडिंग नहीं रहने देना है। जैसे ही क्लास पेंडिंग होने दिखे आप अपनी डेली क्लास में कन्वर्ट हो जाओ। सर जैसे जैसे क्लास आ रही है वैसे वैसे देख रहे हैं। मान लो कभी तुम बिजी हो गए 5-10 दिन किसी दूसरे सब्जेक्ट में, है ना, तो इधर फिर बाद में स्पीड बढ़ा देना, कुछ नहीं करना है, ठीक। और सर आपको मैंने क्या बोला था, टैक्स के लिए ग्रुप 1 का कोई भी पेपर आपको पेंडिंग नहीं रखना, यही बोला, यही ध्यान रखना। टैक्स के बाद हम ग्रुप 1 का कोई और पेपर उठाएंगे, ये काम मत करना, प्लीज मत करना। ये मैंने शुरू में ही तुमको समझा रखा है। टैक्स को अपना पैरेलली चलने दो। लिखिए इसको, एक और बना दिया। देखिए कितनी कितनी प्रैक्टिस करवा दी क्लास में, 3-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लास के अंदर करा दी। तो सर बच्चे ना मुझे मैसेज करते रहते हैं, सर आपके इस बुक में, इस नोट्स में तो प्रैक्टिस के क्वेश्चन ही नहीं है। सर टैक्स रेट का ये नोट्स है, आपको बुक भी मिल जाएगी, उसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ 14 पेज का क्या है, कंटेंट है, जिसको हम क्लास के अंदर यूज करेंगे। 100 से ज्यादा पेजेस क्लास के अंदर लिखाऊंगा, वो काउंट नहीं करोगे तुम। बच्चे क्या बोलते हैं, सर टैक्स रेट में तो क्वेश्चन ही नहीं है। अरे टैक्स रेट में क्वेश्चन की जरूरत कहां है, जब मैं एक ही कॉन्सेप्ट पे 3-3, 4-4 एग्जाम्पल क्लास के अंदर करा रहा हूं। मैं क्लास के अंदर एक क्वेश्चन कराऊं तो फिर मुझे यहां 3 क्वेश्चन देने पड़ेंगे होमवर्क के लिए। फिर होमवर्क तुम बनाओगे, फिर मेरे से तुम डाउट कैसे डिस्कस करोगे, दिक्कत आएगी ना। फेस टू फेस क्लास तो है नहीं कि तुम ब्रेक में पूछ लिए, क्लास के बाद पूछ लिए। तो मैं क्लास के अंदर ही तुम्हारे को खूब सारे एग्जाम्पल करा दे रहा हूं, वही उसी को तुमको रिवीजन करना है। सर इस चैप्टर के खत्म होते होते तुम्हारे रजिस्टर के कम से कम 100 पेजेस फिल हो जाएंगे, गारंटी। 100 पेजेस प्लस। थक जाओगे तुम लिखते लिखते, इतने एग्जाम्पल तुम्हारे सामने आएंगे, इतने फॉर्मेट तुम्हारे आएंगे। अभी क्लास स्टार्ट हुई है इस चैप्टर की, राइट। तुम देख लेना इस चैप्टर के कंप्लीट होते होते तुम्हारा जो रजिस्टर है उसका 100 पेज मिनिमम भरेगा। और ये तुमसे मैं मैसेज करवाऊंगा क्लास के बाद, जब ये सीरीज है ना टैक्स रेट सीरीज, ये खत्म होगी तब मैं तुमसे मैसेज कराऊंगा कि तुम मैसेज करो तुम्हारे रजिस्टर का कौन सा पेज नंबर चल रहा है।
अपने क्लास में ही ढेर सारे एग्जाम्पल कर रहे हैं। देखो 4 एग्जाम्पल तुम्हारे सामने हो गए, 1 करोड़ 1 लाख का, फिर 1 करोड़ 10 लाख का, फिर 1 करोड़ तुम्हारा यहाँ पे 2 लाख का, फिर अभी 1 करोड़ 1 लाख 20 हजार का। और क्या चाहिए? डन। वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन। वीडियो रोक के लिखा, ब्रेक लीजिए यहां पे।